हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 चेक कर रहे थे हम रीडिंग आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। पास्ट मोमेंट मुझे कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड होते हुए नज़र आए, तो मैंने सोचा कि पूरी क्लैरिफिकेशन आपको देनी चाहिए। पार्ट 3 पे ही आ गए हैं हम, पास्ट की रीडिंग पे ही। आगे और मज़ीद वीडियो कितना एक्सटेंड होती है आई हैव नो आइडिया, बट कोशिश करूँगी कि पूरी क्लैरिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मेरा बायो में मौजूद है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है। देन सेकंड इज़ कि यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। यूट्यूब का चैनल का नाम है डिवाइन टैरो 888, लिंक मेरा बायो में मौजूद है। पार्ट 3 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, आपकी पास्ट एनर्जीज़। ओके जी, यहाँ पर हम थे, वीडियो सडनली स्टॉप हो गई थी क्योंकि अचानक से कॉल्स आ जाती हैं तो फिर मसला होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपने अपनी मोहब्बत का लिड बंद किया और आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियाँ थी आपके ऊपर जो कि आपको पूरी करनी थी, और आपने अपने नए सफ़र का दोबारा से आगाज़ किया। क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है और इस इंसान को ये पता था कि आपके अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप हर बार ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखें, मैंने कहा कि अभी आपने दोबारा से सफ़र का आगाज़ किया अपना, यानी कि इट्स मीन कि आपने सेकंड टाइम अपनी लाइफ का आगाज़ किया। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम, ज़ीरो से, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड साइकिल दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि डिवाइन ने आपका साथ दिया और ईगो में ये इंसान आपके साथ क्या से क्या कर गया, इसको खुद आइडिया नहीं था, या आइडिया तो था लेकिन आप इस चीज़ों को सेंस नहीं कर पा रहे थे। यानी कि एक कंफ्यूज फेस, एक डुअल माइंड कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है, या मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसमें क्या मसलहत है, XYZ, इस तरीके के माइंड, इस तरह का माइंड आपका चल रहा था। बट विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के कुछ ना होते हुए भी ज़ीरो से दोबारा से ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ करना, तो ये मुझे नज़र आ रही है पास्ट की एनर्जीज़ जो कि बहुत ही पेनफुल रही है। अब चलते हैं हम प्रेजेंट मोमेंट की तरफ कि प्रेजेंट की एनर्जीज़ आपके साथ क्या आ रही हैं। ठीक है, ओके जी, अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं प्रेजेंट की एनर्जीज़। वीडियो को स्टॉप करके मैंने कार्ड्स शफल किए हैं ताकि वीडियो एक्सटेंड ना हो सके, मेरा टाइम बच सके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स की प्रेजेंट एनर्जीज़। एंजाइटी, ओके, ब्रोकन हार्ट, स्टॉर्म वार्निंग, ओके, फोर्थ चक्रा, आर्के एंजल, इनडिसीजन, गॉडेस ऑफ द मून, डोर टू वैल्यू। बॉटम डेक की एनर्जी आ रही है, जिस तरीके से मैंने अभी पास्ट में ही एंड की है रीडिंग कि आपका ध्यान मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ हो गया, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां थीं, कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसको आपको पूरा करना है। प्रेजेंट मूवमेंट में देख रही हूँ कि एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, दिल है कि बहुत ही कोई टूटा हुआ है, कि जिस तरीके से लाइफ आपकी एक रोलर कोस्टर बन गई, अचानक से ज़िंदगी में तूफ़ानों का आ जाना, जिसकी वजह से आपका फोर्थ चक्रा, यानी कि जिसे हम कहते हैं हार्ट चक्रा, ठीक है, फोर्थ चक्रा होता है हमारा हार्ट चक्रा, कि आपका हार्ट अभी तक हील नहीं हो पाया। कुछ ज़िंदगी के फ़ैसले ऐसे हैं जिसको लेना आप चाहते हैं, लेकिन कुछ रिश्तों में इस तरीके से आप स्टक हुए हुए हैं
कि आप चाहते हैं कि इनके लिए फ़ैसले मैं नहीं ले सकती या मैं नहीं ले सकता, अगर डिवाइन ही इनकी तरफ कोई फ़ैसला कर दे, क्योंकि आप कुछ लोगों का कर्मा रिवील होते हुए देखना चाहते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा आप चाहते हैं कि जो कुछ मेरी लाइफ के अंदर हुआ, जो सर्कमस्टांसेस मैंने देखे, उन चीज़ों का अभी तक मुझे फुल ऑफ आउटकम नहीं मिल पाया है। कि जब मैं ये सुनता हूँ या मैं ये सुनती हूँ कि दुनिया में मकाफ़ात अमल है, तो ये चीज़ अभी फुल ऑफ मेरे सामने रिवील होके नहीं आई है। क्यों यही चीज़ है जो कि आपको एंजाइटी दे रही है, यही चीज़ है जो आपके लिए डिप्रेशन का बायस बन रही है कि कब होगा, क्यों होगा, किस तरीके से होगा। और आप डिवाइन से अपने लिए प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो आपने कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है और उसमें आप कंफ्यूज माइंड में हैं कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगी कि आप इनडिसीजन क्यों हैं, बहुत करीब हैं आप अपने फ़ैसले के। ये किस किस्म का फ़ैसला है जो आप करना चाह रहे हैं और कर नहीं पा रहे। इनडिसीजन का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। गॉडेस ऑफ द मून, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4th चाक्रा, 5 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। एस ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रोकन, स्ट्रेंथ, ओके। स्टॉर्म वार्निंग, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखें क्लियर है यहाँ पर। आप डिवाइन से अपने लिए प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सैड एनर्जी है जो मैं आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। एक ऐसा इंसान जो कि आपको लेट गो करके गया, ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक करके गया, आपसे वॉक अवे करके गया, ठीक है। दिल टूटा हुआ है लेकिन आपको स्ट्रेंथ गैदर करके अपने लिए अब हिम्मत करके खड़ा होना पड़ रहा है। आप इनडिसीजन क्यों हुए में? अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, आपकी लाइफ में मेंटल पीस आ जाए, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी फैमिली जहाँ पे आप अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर फील कर सकें। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के स्टॉर्म वार्निंग के जो कोई अपने करीबी थे, या आपका फैमिली सर्कल हो सकता है, या आपका हस्बैंड हो सकता है, या आपका स्पाउस हो सकता है, जिसने आपको बुरी तरीके से चिटिंग बिट्रे किया, सिचुएशन से वॉक अवे किया, पब्लिकली आपको डिस्कस किया गया। विद द एस ऑफ सोर्ड्स, अब आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा से आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि मेरे साथ गलत करने वालों ने क्या अपना कर्मा फेस किया। ऑल दो मुझे यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं, अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं, बट को जो पास्ट की चीज़ें गुजरी हैं उनसे आप अपनी एनर्जी को अभी तक डिटैच नहीं कर पाए, उस एनर्जी से अभी तक आप लेट गो नहीं कर पाए हैं। वैसे तो आपकी इंटेंशन ये है कि हर इंसान ने अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना है इसी दुनिया के अंदर, लेकिन आपको अभी सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकी है फुल ऑफ, कि आप मुतमईन हो सकें कि मेरे साथ बुरा करने वालों ने अपने अपने कर्मा फेस किए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि मेरे डिसीजन लेने से बेहतर है कि डिवाइन का डिसीजन होना चाहिए। डोर टू वैल्यू मैं देख रही हूँ बॉटम डेक में, आप ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। एक ऐसा दरवाज़ा जिसमें से कंटिन्यू रोशनी आ रही है, फाइनेंसेस आ रहे हैं, इनकम आ रही है, ग्रोथ आ रही है, कि आप अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। और जिस तरीके से डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया, एंजल ऑफ बैलेंस के एक गायबाना हाथों का संभाल लेना विद द एक्शन कार्ड के एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ी अपनी लाइफ के अंदर, बट आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी थे, आपकी सेल्फ वर्थ को आपने पहचाना और डिवाइन ने आपकी भरपूर तरीके से हेल्प की है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप इस वक्त मुझे स्ट्रेंथ गैदर करके अपनी लाइफ में आगे की तरफ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पार्ट 3 या पार्ट 4 से हम कनेक्ट करते हैं इसको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।